उज्जैन नगरी के उज्ज्वल हृदय में विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, जो विद्वानों, कवियों, वैज्ञानिकों और योद्धाओं के सागर से घिरे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश दरबार को नहलाता है, वहां उपस्थित लोगों के चेहरों को रोशन करता है, क्योंकि विक्रमादित्य घोषणा करते हैं, न्याय और धर्म वे स्तंभ हैं जिन पर हमारा राज्य खड़ा है। चांदनी की नरम चमक में उज्जैन शहर सो रहा है, जबकि राजा साधारण वस्त्रों में लिपटे हुए इसकी शांत सड़कों पर घूम रहे हैं। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि एक वृद्ध ब्राह्मण को शांत रात में अकेला अंधेरे में धीरे धीरे रोते हुए पाती है। राजा आते हैं, उनकी आवाज कोमल फिर भी दृढ़ है। बूढ़े आदमी, तुम क्यों रो रहे हो? इस रात तुम्हारे दिल को क्या परेशान कर रहा है? बूढ़ा ब्राह्मण, जिसके चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें खिंची हुई हैं, फुसफुसाता है, एक क्रूर जमींदार ने मेरी जमीन छीन ली है और मुझे कुछ भी नहीं छोड़ा। अदालत के बीच राजा जमींदार को बुलाता है। मेहराबदार खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आती है। राजा ब्राह्मण और जमींदार दोनों की सुनता है। राजा अपना फैसला सुनाता है और खेत ब्राह्मण को वापस कर देता है। राजा की निष्पक्षता की प्रशंसा सभी उपस्थित लोगों द्वारा की जाती है। युद्ध के मैदान में विक्रमादित्य अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं, जो छाती हुई अंधेरे के खिलाफ एक चमकती हुई शक्ति है। हवा में स्टील की टक्कर और मृतकों की चीखों से कंपन होता है। युद्ध का एक सिम्फनी। अव्यवस्था के बीच विक्रमादित्य की आवाज गूंजती है, अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित करते हुए, इस युद्ध में हम क्षमा और धर्म के सिद्धांतों को न भूलें। वह घोषणा करते हैं कि केवल धर्म के माध्यम से प्राप्त विजय ही सच्ची होती है।